Hello everyone, this is RG. Welcome back to our YouTube channel. So फाइनली 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं नीट स्कैम, ये वो लीक हुआ है पेपर, ग्रेस मार्क्स का फंडा, कितना कुछ आ गया है। और नाउ जब नेशनल टीवी पे ये चलने लग गया है, पहले मैंने सोचा था इस पर नहीं बोलूँगा, पर नेशनल टीवी पे आ गया अब तो। और अब एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दी है, कली चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी है एक एक बात की। आई डोंट नो कि अब फाइनली इसके बाद क्या होगा, पर एनटीए ने अपना जवाब जो है वो काफ़ी साफ़ कर दिया है कि क्या फंडा हुआ है, जिन जिन चीज़ों के डाउट्स हैं। जैसे एनटीए ने पूरा एक पीडीएफ जो है वो शेयर किया है 3 पेजेस का, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पर जो मेन बातें मैं एक दो करना चाहूँगा वो ये है कि ग्रेस मार्क्स का काफ़ी चक्कर पड़ रहा था कि ग्रेस मार्क्स मिले हैं कुछ बच्चों को, तो वो एनटीए ने क्लियर कर दिया है कि 2018 में जो फैसला आया था एपेक्स कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग इस साल 1563 कैंडिडेट्स को 1563 कैंडिडेट्स को कंपनसेटरी मार्क्स मिले हैं। एंड वो कंपनसेटरी मार्क्स के कारण बच्चों के जो मार्क्स है वो रिवाइज होके -20 और 720 तक भी गए हैं। तो ये रिवीजन ऑफ मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हुआ है। तो 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनको टाइम कंपनसेशन का बेनिफिट हुआ है। दूसरी चीज़ जो मतलब एनटीए ने वैसे इंश्योर किया है कि उन्होंने सेंटर से ये उन्होंने ये डाटा कलेक्ट किया है कि सच में वहाँ पे टाइम का जो वेस्टेज हुआ था जिसके चक्कर में बच्चों को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और उन्होंने बाकायदा ये भी बोला है कि सीसीटीवी फुटेजेस से उन्होंने ये चेक किया है कि वहाँ पे पेपर की जो इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है वो है टॉपर्स, 67 टॉपर्स, इतने ज़्यादा कैसे। तो वो उन्होंने क्लियर किया कि जो फिजिक्स में क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का रोला था, एक क्वेश्चन का, एटम वाले क्वेश्चन का, आई थिंक क्योंकि मैं केमिस्ट्री वाला हूँ तो मेरे ख्याल से वो फिजिक्स में वो वाले क्वेश्चन का रोला था, एक ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का। तो वो जो है वो 13,373 चैलेंजेस उस क्वेश्चन के लिए, फिजिक्स के क्वेश्चन के लिए मिले थे, जिसके कारण उनके एक्सपर्ट्स ने पुराने आंसर को, नए आंसर को, दोनों को सही मान लिया है। जिसके कारण 44 बच्चे ऐसे हैं जो 715 से 720 पे चले गए हैं, और 6 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टाइम कंपनसेशन के कारण 720 मिल गया है। तो टोटल 50 बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल आंसर की रिवाइज होने के बाद, या कह सकता हूँ फाइनल रिजल्ट में 720 आउट ऑफ 720 है, जो पहले 720 आउट ऑफ 720 एक्सपेक्ट या मैच नहीं कर रहे थे। तो नेचुरल जो टॉपर्स कह सकते हैं बिफोर द आंसर की थे, बिफोर द फाइनल आंसर की थे, वो 17 थे। अब 67 इसलिए हो गया बिकॉज 44 ड्यू टू एक आंसर जो फिजिक्स का चेंज हुआ है, एंड 6 ड्यू टू टाइम कंपनसेशन, ठीक है ना। और जो एक था कि भाई 14 जून को रिज़ल्ट आना था, काफ़ी जल्दी दे दिया, तो इस पर एनटीए का टेक है कि वो जेई मेंस का रिज़ल्ट 11 दिन में दे देता है, अप्रैल अटेम्प्ट का 15 दिन में दे दिया था। तो दे आर ट्राइंग कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके। और लास्ट में बात आती है पेपर लीकेज की, तो इस बात को उन्होंने 6 मई को भी नकार दिया था, पेपर के एक दिन बाद, जब काफ़ी रोला हुआ था इस बात का। और इस बार भी उन्होंने श्योरली इस बात को नकार दिया है कि पेपर लीक हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एनटीए ने सब बातों पे फ़िलहाल अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है। हालांकि उन्होंने एवरेज मार्क्स भी अपलोड किए हैं कि 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में क्या बच्चों का एवरेज स्कोर रहा है। और वहाँ से पता चल रहा है कि इस साल बच्चों ने रिलेटिवली एवरेज स्कोर जो है हाई किया है। और नंबर ऑफ़ टॉपर्स ज़्यादा होने का एक रीज़न एनटीए ने ये भी बोला है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ही बहुत ज़्यादा थे, तो जो पूल बड़ा हो जाएगा तो फिर नंबर ऑफ़ टॉपर्स ज़्यादा बनेंगे। फाइन। तो एनटीए ने लगभग हर बात पे अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। फाइनली अब आगे क्या होगा देखेंगे। अगर कोई भी जानकारी लेनी है, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको इस बार के जो कंपैरिजन है, कह सकता हूँ कि मार्क्स का, और पिछले साल के मार्क्स की कंपैरिजन के हिसाब से पंजाब में कौन से नंबर पे कौन सी सीट मिलनी चाहिए, उसका एक रफ आइडिया बनाया था पिछले साल के साथ कंपेयर करके। फाइनली वैसे तो रैंक पंजाब के स्टेट रैंक आने के बाद पता चलेगा। तो
देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल एनटीए ने अपनी सारी बातें क्लियर कर दी हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।